लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत ही खास विषय देखने के लिए जा रहे हैं जो प्रभु के दास पौलुस ने तिमोथियुस को खत में लिखा था। उन्होंने बताया कि जब अंतिम समय होगा तो बड़ा ही कठिन समय आ जाएगा। और मैं एक दिन कलीसिया में इस विषय के बारे में प्रचार कर रहा था और इन बातों को हम सीख रहे थे और हमने देखा कि वाकया में ये सेम लक्षण आज विश्वासियों में भी और दूसरे लोगों में भी दिखाई देने लग गए हैं। मेरे प्रियो, जैसे जानवर के अंदर कोई भी विवेक के अनुसार अच्छा क्या कह सकते हैं निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो वैसे ही पौलुस ने बताया था कि आने वाले समय में मनुष्य इस तरह का हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर से हर एक सही निर्णय लेने वाली धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो खत्म होती जाएगी। यहाँ पर उसके स्वभाव को दिखाया गया। मनुष्य जानवर नहीं बनेगा, लेकिन उसके जीवन से इंसानियत निकल कर क्या जानवरों के जैसा उसका जीवन बता रहा है करके। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के भैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के ही नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इधर में लिखा ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में क्या समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। तो मैं इन सारे जो टॉपिक है एक एक करके, तो इनको एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, अलग अलग बताऊंगा। इसमें कोशिश करेंगे 2 या 3 को क्लियर करने की। मेरे प्रियो, इधर में सबसे पहला समय बात आई क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी का मतलब जब तक उसको मतलब है तब तक वो आपसे प्यार करेगा। जिस दिन मतलब निकल गया आपको ठेंगा दिखाकर चला जाएगा। मेरे प्रियो, सेम कंडीशन आज ये बात विश्वासियों में भी दिखाई दे रही है। आप ध्यान देके सुनना कि चर्च में भी आज लोग केवल 90% से लेकर 95% तक लोग अपने स्वार्थ को ही महत्व देकर कलीसिया में आ रहे हैं। अगर वो चंगे हो जा रहे हैं तो ठीक है, अगर उनकी आशीषें और उन्हें बरकतें मिल रही है तो ठीक है। जिस दिन उनके जीवन से ये सब बंद हो जाता है उस दिन वो परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए पौलुस ने एक और वचन लिखा था, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 21 वचन भी पढ़ लें। क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सो इधर में लिखा सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग यीशु की खोज के लिए नहीं आ रहे हैं। यीशु नहीं चाहिए, लेकिन यीशु के द्वारा दी गई आशीषें और बरकतें उनको चाहिए। और जिस दिन आशीषें और बरकतें मिलना बंद हो जाती है, स्वार्थी लोग चर्च, कलीसिया, पासवान और सबसे बड़ी बात परमेश्वर को भी ठुकरा कर चले जाते हैं। और ऐसा ये हमें दिखाई दे रहा है। इन दिनों में हमें ऐसे विश्वासियों के साथ सामने हो रहे हैं मेरे प्रियो, जो केवल कलीसिया में अपने स्वार्थ को रख कर आ रहे हैं। फिर दूसरा शब्द आया अभिमान, लोभी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि लोग लोभी हो जाएंगे। आज हम ये केवल विश्वासियों में नहीं, सेवकों में भी लोभ का जो पाप या क्या कह सकते हैं ये अवगुण है, बड़ी तेजी से काम कर रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आइए वचन पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 8, 9 और 10 वचन।
यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुते विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मेरे प्रियो, इधर बाइबल में क्लियर ये बात लिखी, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और पौलुस कह रहा है, तिमोथियुस को कह रहा है, ये अंतिम समयों में लोभ बड़ी तेजी से काम करने वाला है और कितने सेवक और विश्वासी लालच या लोभ में फंसकर विश्वास से भटक जाएंगे। आज कितने सेवक जो है वो क्या करते हैं कि कलीसिया में हर संडे दूसरे प्रचार को कम दान या दसवांश के प्रचार को ज्यादा करते हैं। मेरे अजीजों, आप बताइए, क्या कलीसिया को एक ही आज्ञा सीखने की जरूरत है? बस दान दो और बाइबल में आज्ञा नहीं है जिनको सिखाकर हमें विश्वासियों को मजबूत करना है? और मेरे अजीजों, लालच में फंसकर कितने लोग सेवकाई से भटक गए। पुराने नियम में ले लो, नए नियम में ले लो। नंबर 1, बलाम नबी परमेश्वर का अच्छा नबी था, लेकिन रुपए के लोभ ने उसको डुबा दिया। फिर बात करें गहेजी की, गहेजी के लोभ के चलते उसका परिवार और खुद स्वयं कोड़ी बन गया। और नंबर 3, नए नियम में हम बात करें यहूदा इस्करियोती भी लालच में फंसकर प्रभु को ही उसने, मेरे प्रियो, चांदी के 30 सिक्कों में दुश्मनों के हाथ में कर दिया। आज इसी तरह सेवक और विश्वासी लालच में फंसकर, प्रभु मिले या ना मिले, हमारा लालच या हमें हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। और पौलुस बताया, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी और मनुष्य इंसान से, यानी उसका जो स्वभाव या इंसानियत है वो जानवरों के समान हो जाएगा। दया रहित, असंयमी, क्षमा रहित। सो ये सारी बातें एक एक करके हम आने वाले समय में देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इन सारी चीजों से बचें। ये चीजें सब हमें खुदा से दूर करने के लिए हैं और आपके अंदर जो इंसानियत है उसे खत्म करने के लिए शैतान लेकर आ रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों में आप बरकरार रहें, इन चीजों से सावधान रहें, सतर्क रहें, परमेश्वर में इन चीजों से बचकर आगे बढ़ते जाएं। सो प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।